लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। आज का पाठ आदरणीय श्रीमती सुशीला वत्सी करेंगी और आपकी अध्यात्म में बहुत रुचि है। आप रामचरित मानस सिस्टम से काफी समय से जुड़ी हुई हैं और आप वो मतलब धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है आपको। गीता भागवतम आदि पढ़ती रहती हैं। तो आप अपना पाठ शुरू करिए। जय सिया राम। सभी को मेरी राम राम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे तनुकुल क्यों ही हर सुसुनी बोल बेनि बचन अनुकूल भरत धन्य कही धन्य सुरु हर्षित बरसई मंगल भवनीय मंगल हारी ध्रुवम सदस्य अधीर बिहारी प्रमुदित तीरथ राज निवासी बैखानस बटुग्रही उदासी कहीं परस्पर मिली दस पाचा भरत सनेऊ शील सुचि साचा सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनि बर पैयाए दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्ति मंत भाग्य निज देखे धाय उठाए लायु लीने दीन असीस कृतारथ कीने आसन दीन नाई सिर बैठे चहत छकुच ग्रह जन बलि बैठे मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू बोले ऋषि लकिसील सकोचू सुनौ भरत हम सब सुधि पाई विधि कर तब पर किछु न बसाई तुम ग्लानि जिय जनि करहु समुझ मातु कर तूती तात के कहीं दोष नहीं गई गिरा मति भूति यमु कहत भल कहीं न को लोक वेद बुध सम्मत दो तात तुम्हार विमल जसु गाई पाहि लोकों वेद बढ़ाई लोक वेद सम्मत सब कहीं जय पितु देव राज सोलह राज राव सत्य व्रत तुम्हें बुलाई देत राज सुख धर्म बढ़ाई राम गवन बन अनरथ मूला जो सुनि सकल विश्व भई सूला स्वभावी बस रानी अयानी कही कुचाल अंतों पचितानी तहु तुम्हारी अलपि अपराधु कहे सो अधम अध्ययन असाधु करते हूँ राज तुम्हें न दोषु रामे हो तु सुनत संतोषु अब अति कीन भरत भलु तुम्हें उचित मत एहु सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सरेहु सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा भूरी भाग को तुम्हें समाना यह तुम्हारी आचरण ताता दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता सुनौ भरत रघुबर मन माही प्रेम पात्र तुम सबको नाही लखन राम सीतहि यति प्रीति सब तुम्हें सराहत बीती जाना मरम न हाथ प्रयागा मगन होई तुम रे अनुरागा तुम पर अस स्नेह रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के यह अधिक रघुवीर बढ़ाई भणत कुटुम्ब पार रघुराई
तुम तो भरत मोर मत एहू धरे दे, जन राम सनेहू। तुम कै भरत ये कलंक यह, हम सब कह उपदेशु। राम भगत रस सिद्ध हेतु, भाय समौ गणेशु। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमित चकोरा। उदित सदा अंत कबहु ना, घटहि न जग नव दिन दिन दूना। कोकति लोक प्रीति अति करहि, प्रभु प्रताप रवि छमई हरहि। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसई न कह कई करतब राहु। पूरन राम सुपेश पीयूषा, गिरि गुरु अवमान दोष नहीं दूसा। राम भगत अब अमी अघाऊ, कीन्यों सुलभ सुधा बसुधाऊ। भूप भगीरथ सुरसरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन जाई, अधिक कहा जय सम जग नाही। जासु सने सकोच बसु, राम प्रगट भय आई। जय हरि नैनन कबहू, निरखे नहीं अघाई। कीरति विदु तुम कीन अनोपा, जय बस राम प्रेम मधुरूपा। तात गलाने करई जे जाए, डरहु दरिद्र पार सुपाए। सुनो भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ते फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग्य हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जयु, कई अस प्रेम मगन मुनि भयउ। सुनि मुनि बचन सभा सदहर से, साधु सराय सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोवर नैन। करी प्रणाम मुन मंडलई, बोले गद गद बैन। निसमाजु अरु तीरथ राजू, सांचे सपति अघाई अकाजू। यही थल जो किचु कही बनाई, यही सम अधिक न अग अधमाई। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु करतब कर सोचू, नहीं दुख जिये जब जा नहीं पहुँचू। नाहि न डरू बिग रही परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न शोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरित सुत पाए। राम बिरह तरि तनु मन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पगु पनहि, करि मुनि बेसि फिरहि बन बनहि। अनिज बसन फल असन मही, शयन दासी कुस पात। बस तरु तर ऋतु सहत हिमो, आतप वर्षा पात। यही दुख दहाद है दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग करियो सुध नाही, सोधो सकल भी सुमन माही। मातु कुमत बढ़ई अगमूला, ते हमार हित कीन बसूला। कलि कुखाट कर कीन कुपंतु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। मोहि लगी है मोहि लगी है कुठाट, ते ठाटा खाले से सब जग बारही बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सभै कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करूं जन सोच विशेषी, सब दुख मिटई राम पग देखी। करी प्रबोध मुनि बर कहु, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हमो, तेहि लेऊ करि छो। सुनि मुनि बचन भरत ये सोचु, भयउ कुअवसर कठिन सकोचु। जान कर गुरु गिरा बहोरी, चरण बंद बोले कर जोरी। सिर धरि आए सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यौ नाथि हमारा। भरत बचन मुनि मन भाए, सुचि सेवक सिय निकट बुलाए। चाहिए कीन भरत पवनाई, कंद मूल फल आनौ जाई। भले ही नाथ कही तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तसि पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिद्धि सिद्धि अनिमादि की आई, आयस होई सो करई गोसाई। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरउ सम, कहा मुदित मुनि राम।
रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि वर बानी, बड़ भागने आपहि अनुमाने, कहीं परस्पर सिद्ध समुदाय, अतुलित अतिथि राम लग भाई। मुनि पद बंद करहि सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कहि रचौ रुचिर गृह नाना, जहि बिलो की बिल खाई विमाना। भोग विमोति भूरी भर राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दास 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 साधु सब लीने, जोगवत रहे मनहि मन दीने। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने नाही। प्रथम बास दिए सबके ही, सुंदर सुगध जटा रुचि जेहि। बहु सरि बहु सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुख दीन। विधि विस्मय दायक विभवो, मुनि बर तप बल कीन। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लग लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाय बखाने, देखत व्रत विसारे ज्ञाने। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका बियग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। असन पान सुचि अमी अमी से, देखि लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सभी के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। ऋतु बसंत भैत्र विध भयारी, सब कै सुलभ पदार्थ चारी। शक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। संपत्ति चकई भरत चकै, मुनि आय सुखिलवारो। तेनिस आश्रम पिंजरा, राखे भाविनुसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी, त्रवं सुदसत अदिल बिहारी। कीन निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनय सिर सहित समाजा। ऋषि आय आशीष राखी, करि दंडवत विनय बहुबासी। पतगति कुशल सात सब लीने, चले चित्रकूट चित दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत दे धर जनु अनुरागो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंत कहानी, पूछत सकई कहत मधुबानी। राम बास थल बिटप बिलोके, उरि अनुराग रहत नहीं रोके। देखि दशा सुर बरसई फूला, भई मधु मंगल मूला। किए जाई छाया जलद, सुखद भय बरबात। तस्मग भयउ न राम कहा, जस भाभरतई उदात। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितई प्रभु जिन प्रभु धेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कह नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारण नर सेऊ। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मग मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहि, भरतहि निरखि हर सोहि लहि। देखि प्रभाव सुरेश सही सोचू, जग भल भले कोचु कहूँ कोचु। गुण सन कहु करिय प्रभु सोई, रामहि भरतहि भेट न होई। राम सकोच प्रेम बसु, भरत समेत पयोधी। बनी बात बेगरण चहती, करिय जतन छल सोधी। वचन सुनत सुर गुरु मुसुकाने, सहस नयन बिन लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया करई, त उलटी परई सुरुराया। तब किछु कीन राम रुकुरानी, अब कुचल कर कोई हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोच रही। लोकं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही, जुग जुग राम राम जप जेहि। मनहुन आने अमरपति, रघुबर भगति अकाजु। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु। सुनु सुरेश उपदेशी हमारा, राम में सेवक परम पियारा। मानत सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। सब नहीं राग रोसु,
गए न पापे पुण्य गुण दोषु कर्म प्रदान विष्णु कर राखा जो जस करे सो तस फल चाखा तदपि करे सम विषम बिहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा अगुण अलेपि अमान एक रस राम सगुन भय भगत प्रेम बस राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी अस जिय जाने तजम कुटिलाई करम भरत पद प्रीति सुहाई राम भगत पर हित निरतु पर दुख दुखी दयाल भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पौ सुर पाओ सत्य संग प्रभु सुहितकारी भरत राम आयस अनुसारी स्वार्थ विवश विकल तुम हो भरत दोष नहीं राहुल मोह सुनि रघुबर गुरु बानी सुर गुरु बरबानी बा प्रमोद मन मिटी गलानी बरसी प्रसून हरसी सुर राहु लगे सराहन भरत सुभाव यही विधि भरत चले मग जाई दशा देखी मुनि सिद्ध सियाई जब ही राम कैले उसासा उमगत प्रेम मन चौपासा द्रवि बचन सुनि पुलिस पसाना पुरजन पे मन जाई बखाना बीच बास कर जन आए निरख नीरु लोचन जल छाए रघुबर बरन बिलो की बरु बारी समेत समाज होत मगन भारती बर है चढ़े विवेक जहाज जमुन तीर ते एक दिन कर बासु भयो समय सम सबई सुपासु राते घाट घाट की तरनी आई अगणित जात न बरनी रात पार भय एक ही खेवा तो से राम सखा की सेवा चले नाय निंदई सिर नाई सात निषाद नाथ दौ भाई आगे मुनि बर वाहन आछे राम समाज जाई सब पाछे ते पाछे दो बंद पया दे भूषण बसन बेस सुटि सादे सेवक स्वद सचिव सुत साथा सुमिरत लखन सिय रघुनाथा जय जय राम बास विश्रामा तय तय करई सप्रेम पुराण प्रणामा मगवासी नर नार सुनी धाम काम तज धाई देख स्वरूप सने सब मुदित जन्म फल पाई कहे सपे में एक एक पाही राम लखन सके कोई कि नाही वै बपु वरण रूप सोई आली सीलु सने सरिस समचाली बेस न सो सक सिय न संगा आगे अनि चली चतुरंगा नहीं प्रसंग मुख मानस खेदा सकी संदेह होई यही भेदा तासु तरत प्रिय गन मन माही कहीं सकल ते सबन सयानी ते सराई बानी पुरी पूजी बोली मधुर बचन दिए पूजी कही सपेत सब कथा प्रसंगु जय विधि राम राज रस भंगु भरते बहु सराहन लागी शील सने सुभाए सुभागी चलत पया दे खात फल पिता दीन तजराजु जात मना वन रघुबर ही भरत सरिस को भायप भगति भरति आचरणो कहत सुनत दुख दूषण हर जो किछ कह थोर सकी सोई राम बंधु अस काहि न होई हम सब सानुज बरसई देखे भैयन धन्य जुबती जन लेके सुनि गुण देखी दशा पछिताई कह कई जनन जोग सुख नाई को कह दू सुन रा नहीं नाही विधि सब कीन हमें जो दाहिन हम कह हम लोक वेद विधिहीनी लघुतिय कुल कर तुति मलिनी बसई कुदेश कुगाम कुवामा कह ये दरस पुण्य परिणामा असियानंदो अचिरज प्रतिग्रामा जनमर भूमि कल्प तरु जामा भरत दरस देखत खुलयु मगलो घन कर भागु जिन सिंगल वासिन भयउ विधिवस सुलभ प्रयागु निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा निरख निमज्जय करहि प्रणाम मन ही मन मांगई बरु एहु सिय राम पद पदम सनेहु मिले किरात कोल बनवासी बैठा नस बटु जति उदासी करी प्रणाम पूछेंगे ते कई बन लखन राम वै दे
ते प्रभु समाचार सब कही, भरते देखी जन्म फल लही। जे जन कही कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेके। यही विधि बूझत सभे सुहानी, सुनत राम बनवास कहानी। कई बार सर्वसि पातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरित सब साथ। मंगल सगन होई सब काहू, फरकई सुगद बिलोचन बाहु। भरतई सहित समाज उछाऊ, मिलई है राम मिटई दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जी के, जस जिय जाके जाई सने। सुरा सब छाके, शिथिली अंग पग मग रवि। डोलई भी बल बचन प्रेम बस बोलई, राम सखा ते समय दिखावा। सैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पै तीरा। सिय समेत बसई दो वीरा, देखी करई सब दंड प्रणामा। कई जय चानक जीवन रामा, प्रेम मगन असराज समाजु। जन फिर अवध चले रघुराजु, भरत प्रेम तेई समय जसु। तस कही सकई न शेषु, कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु। ऐ मम मलिन जनेषु, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के। गए कोस दुई दिन कर ढर के, जल थल देखी बसे निशिबीते। कीन गवन रघुनाथ प्रीते, वहाँ राम जल रजनी अवशेषा। जागे सिय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए। नाथ वियोग ताप तन ताये, सकल मलिन मन दीन दुखारी। देखी सासु आन अनुहारी, सुनिसिय सपन भरे। जल लोचन भये, सोच बच सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाय सुनाई कोई। अस कई बंधु समेत नहाने, भुज कुल्हारी साधु सन्माने। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भय। नभ भूरि खग मृग भूरि भागे, विमल प्रभु आश्रम हुए। तुलसी उठे अवलोक की कारण, कहाँ चित सक चित रहे। सब समाचार की रात खोलने आई, ते अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भरु। शरद सरोवर नैन, तुलसी भरे सने जल। बहुरी सोच बस भेषिय वर्णु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग थोरी। सो सुनि रामे भा अति सोचु, इत पितु बस इत बन सकोचु। भरत स्वभाव समझु मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे मऊ साधु सयाने। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीति विचारू। बिनु पूछे कछु कहो गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समझ कहूँ अनुगामी। नाथ हृदय सुन सर्वशील स्नेह निधान। सब बर प्रीति प्रतीति जिय, जानिए आप समान। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीति रतु साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। ते उस आज राम पद पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। कुटिल कुबंध को अवसरता की, जान राम बनवास एकाकी। करि मंत्र मन साज समाजो, आए करई अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपी कुटलाई, आए दल बटोरी दो भाई। जो जिय हो तिन कपट कुचाली, के ही सोहाति रथ बाजी गजाली। भरते दोष दे को जाए, जग बोराए राजपद पाए। शशि गुरु तिय गामिन भूसु, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेद ते विमुख बहा, अधम न बेन समा। सहस बाऊ सुर नाथुक शंकु, कोहिन राज मद कीन कलंकु। भरत कीन है उचित कुपाऊ, रिपुर निरंजन राखूं पाऊ। एक कीन नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जान असाई। समुझ पर सोई आदु संविशेषु, समर सरोस राम मुख पेखु। इतना कहते नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला।
प्रभु पद बंदिसी सिरज राखी, बोले सतन सहज बल भासी। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा। कह लगी सही रहिए मनो मारे, नाथ सात धनु हाथ हमारे। छत्र जात रघुकुल जन्म, राम अनुज जग राजान। तात मारे चढ़ती सिरु, नीच कबूर समा। उठ कर जो जाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कस कटि भाता, साज सरासन सहायक हाता। आज राम सेवक जसु लेहि, भरतहि समर सिखावन देहि। राम निरादर कर फल पाई, सो समर सेज दउ भाई। आई बना भल सकल समाजु, प्रगट करऊं शीस पाछिली आजू। जिम कर निकर दलई मृग राजू, ले लपेट लवा जिमि बाजू। तैसे ही भरतई सेन समेता, सानुज निधर निपातउ खेता। जो सहाय कर संकरु आई, तो मारऊ रण राम दुहाई। अति सरोस माखे लखनऊ, लखि सुनि सपत प्रवाह। सभै लोक सब लोकपति, चाहत भगरि गगन। जग भय भगन गगन भई बानी, लखन बाहु बल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझ करिए बल कह सब को। सहसा करी पाछे पछताई, कही बेद बुध ते बुध नाई। सुनि सुरु बचन लखन सकुचाने, राम सिय सा दर्शन माने। कही तात तुमने सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। जो अचवंत नृपमा तहि तेहि, नाहिन साधु सभा जैसे। सुनहु लखन बल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुनान दीसा। भरत होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की कांजिसी करनी, क्षीर सिंधु बिन सा। तुम तरुण तरन हिमई, गगन मगन मक में गही मिलही। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी। मसक फूक मक भेरु उड़ाई, होई न नट मधु भरतई भाई। लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीरु अवगुण जल जाता मिलई, सगुन खीरु अवगुण जल ताता मिलई। रचई पर पंच विधाता, भरत हंस रवि वंश तड़ागा। जन्म कीन गुण दोष विभागा, गई गुण पै तजी अवगुण बारी। निज जस जगत कीन उजियारी, कहत भरत गुण शील स्वभाव। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, सुनि रघुबर बानी विबुधु। देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो। प्रभु का कृपा निकेतु, जो न होत जग जन्म भरत को। सकल धर्म धुरि धरनि भरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानै तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लय न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। सरित समीप राखी सब लोगा, मांग मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जैसिय रघुराई, सात निषाद नाथ लघु भाई। समुझ मातु कर तब सकुचाई, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठि जनि अनंत जाहि तजि ठाऊ। मातु मते मोह मानि मोहि, जो कछु करई सो थोर। अग अवगुण क्षमि आदर ही, समझ आपनी ओर। जो परिहरहि मलिन मनु जाने, जो सन्मान सेवक माने। मोरे शरण राम की पनहि, राम स्वामी दोषु सब जनहि। जग जस भाजल चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण निबीना। असमन सुनत चले मग जाता, सकुच सने सिथिर सब गाता। फेरति मनो मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज होरी। जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताई न पाऊ। भरत दसाते अवसर, जैसी जल प्रवाह जल अनिल।
गति जैसी देखी भरत कर सोचु सनेहु, निषाद ते समय विदेहु। लगे होन मंगल सगनो, सुनि गुनि कहत निषाद। मिटई सोचु हो यही हरसु, पुनि परिणाम विषाद। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट नियराने। भरत जीत बन सहल समाजु, मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजु। ईत भीति जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़त ग्रह मारी। चाय सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेई अनुहारी। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट जन नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आसुत चित चाऊ। जीत मोहि मई पालु दलु, सहित विवेक दुआलु। करत अकंटक राजपुरु, सुख संपदा सुखालु। वन प्रदेश मुनि वास घनेरे, जनपुर नगर गाऊ गण घेरे। विपुल विचित्र विहंग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। खगहा करि हरि पाग बराहा, देख महिष वृष साज सराहा। भैरु बिहाई चरई एक संगा, जय तय मनौ सेन चतुरंगा। झरना झरई मत बुझिगा, जय मनौ निशान विविध विधि बाजई। चक चकोर चातक पिक नगन, पूजत मंजु मराल मुदित मन। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चमोरा। देवी पुटप प्रण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तम फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तब केवट ऊंचे चढ़िधाई, कहीं भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी है बिटप विशाला, पाकर जम्बुर साल तमाला। तिन तरु बरन मध्य बट सोवा, मंजु विशाल देखी मन मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला, अविरल छाय सुखद सब काला। मानव तिमिर अरुण में राशि, बिरच विधि सकेल सुषमासी। तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर पर्ण कुटी छय छाई। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कह कहूँ सिय कहूँ लखन लखाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, मित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सबु, आगम निगम पुराण। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, होंगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। हरसि निरखि राम पद अंका, मना मानहु पारसु पायो रंका। रज सिर धरि हिय नंदन लावई, रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। देखि भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ चीवा। सखई सने विवस मग भूला, कहीं सुपंत सुर बरसई फूला। तिरक सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सने सराहन लागे। होत न भूतल भाऊ भरत को, अचल सचर चर अचल करत को। प्रेम अमीय मंदर बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटे सुर साधु तु, कृपा सिंधु रघुबीर। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सगन बन ओटा। भरत ये देख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहती अनुरागे। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून से कर सरु तनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। बल कल बसन जटिले तम श्यामा, जन मुनि बेस कीन रति कामा। कर कमल निधनु सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हसी हेरत।
लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंद ज्ञान सभा जन तनु धरे भगति सचिदानंद सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई बचन सपे में लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जिय जाने बंधु समेत सरस यही ओरा उत्साही सेवा बस जोरा मिली न जाई नई कुदरत बनई सूख विलखन मन की गति बनई रहे राखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जन खेच खिलारू कैत स प्रेम नाई मई माथा भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम सुन प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा बर बस लिए उठाए उरु लाए कृपा निधान भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबई अपान मिलनी प्रीत की मी जाई बखानी कवि कुल अगम कर्म मन बानी परम पे मैं पूर्ण दऊ भाई मन बुद्धि चित अमिति विसराई कहूँ सुपे में प्रगट को करही के छाया कभी मति अनुसरई कभी अरत आखर बलु साचा अनुहरि ताल गतई नटु नाचा अगम सनेय भरत रघुबर को जैन जाए मन विधि हरिहर को सो मैं कुमति कहो के भांति बाज सुराग का डर ताती मिलन बिलो की भरत रघुबर की सुरगन सब दक दकी धर की समझाए सुर गुरु जड़ जागे बरस प्रसून प्रशंसन लागे मिली सपे मेरी सूद नहीं केवट भेटू राम भूरि भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम भेटू लखन ललकी लघु भाई भव निषाद लेने उरुलाई पुनि मुन गन दुई भाईयन बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे सानुज भरत मगी अनुरागा धरि सिर सिय पद पद्म परागा पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल पर सी बैठाए सिय आशीष दीन मन माही भगन सने ते सुदिनाई सब विधि सानुकूल लखि सीता बेनि सोचु उर अपडर बीता को कुछ कहे न को कुछ पूछा प्रेम प्रेम भरा मन निज गति छूछा ते अवसर केवट धीरज धरी चोरी पाने बिनवत प्रणाम करी नाथ सात मुनि नाथ के मातु सकल कुल लोग सेवक से नप सचिव सबू आए विकल वियोग शील सिंधु सुनि गुरिया गवनु सिय समीप राखे रिपु गवनु चले सबेग राम ते काला धीर धर्म दुर्दीन दयाला गुरई दे किसान अनुरागे दंड प्रणाम करण प्रभु लागे मुनि बर धाई लिए उरुलाई प्रेमी उमग बेटे दऊ भाई प्रेम पुलकी केवट कई नामु कीन दूर ते दंड प्रणामु राम सखा ऋषि बर बस बेटा जनुमई लूटत सने समेटा रघुपति भगति सुमंगल मूला नभ सराई सुर बरसई फूला यही सब निपट नीच को नाही बड़ वशिष्ठ सम को जग माही जय लखि लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव सो सीता पति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव आरत लोग राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवाना जो जय भाई रहा अभिलाषी ते ते कै तसी तसी रुक राखी सानुज मिली पल मऊ सब काऊ कीन दूर दुख दारुण दाऊ यह बड़ी बात राम कह नाही जिमि घट कोट एक रबिछाई मिल के वटही उमगी अनुरागा पूजन सकल सराय भागा देखी राम दुखित महतारी जन सुबेल अवली हिम भारी अवली हिम भारी प्रथम राम भेटी कह कई सरल सुपाय भगति मति पेई पग पर कीन प्रबोध बहोरी काल कर्म विधि सिर धरि खोरी बेटी रघुबर मातु सबू करि प्रबोध पर तोसु अब ईस आधीन जगू काहुन देय दोसु
गुरु तिय पद बंदे दुई भाई, सहित विप्रतिय जे सब आई। गंग गोरी सम सब जन माने, तेई असीस मुदित मृदुबाने। दही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु बेटी संपति अतिरंका। कुन जननी चरणन दो भ्राता, करे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुरागी अम्बी उर्लाए, नयन सने सली अनवाए। तेहि अवसर पर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बिल जन नहीं सान दिन बुराई, गुरु गुरु सन कहो कि धारऊ पाऊ। गुरु जन पाऊ मुनि सनियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। महिषुर मंत्री मात गुरु, गने लोग लिए साथु। पावन आश्रम गवन किए, भरत लगन रघुनाथो। सी आई मुनि बर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी। गुरुपति निहि मुनि तिन्हि समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। बंदी बंदी पग सिय सभी के, आसिर वचन लगे प्रिय जी के। सास सकल जब सिय निहारी, मुदे नैन सहमि सकुचार सुकुमारी। परी बधिक बस मनऊ मराली, कहा कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सह्य जो देहु सहावा। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नीर नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मई छाई। लागी लागी पग सबन सिय, भेटति अति अनुराग। हृदय असी सई प्रेम बसु, रहियौ बड़ी सुहाग। विकल सने सिय सब रानी, बैठन सबई कहे गुरु ज्ञानी। कई जग गति माइक मुनि नाता, कहे कछुक परमारथ गाथा। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेम विचारी, भेयत विकल धीर धुधारी। पुलिस कठोर सुनऊ कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानऊ राज अकाजहु आजु। मुनि बर बहुर राम समुझाए, सहित समाज सुर सरित नहाए। व्रतु निरभूते दिन प्रभु कीना, मुनि कहे जल काहु न लीना। भोर भये रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। परिपितु क्रिया भेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम करतरनी। जासु नाम पावक अवतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध सो भयउ साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुरसर जस। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्ब आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुगु जाता। सब समेत पुरधारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहो सब कहो जिटाई, उचित होनी तस करिय गोसाई। धर्म सेतु करुणायतन, कसन करऊ असुराम। लोग दुखित दिन दुई दरसु, देख लयो विश्राम। राम मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदसत अधीर बिहारी। राम बचन सुनि सबे समाजु, जन जल निधि मऊ विकल सा जहाजु। सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयो मन मारुत अनुकूला। पावन पैत्यु काल नहाई, जो बिलोक अग होग नसाई। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखई हरसि दंडवत करि करी। राम सैल बन देखत जाही, जय सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरई सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। विटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव भव भाति। सुंदर शिला सुखद तनु छाई, जाई बरणी बन चबके ही पाई। शरण सरोवर जल बियंग, कूजत कुंजत भृंग। बैर विगत बिहरतु विपिन, मृग बिहंग मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सदस्य अजिर बिहारी।
एक दो जगह त्रुटि हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा आँख का बहुत प्रॉब्लम है। बढ़िया पढ़ा, बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत बढ़िया मेरी पढ़ा। बहुत ही एक दो अच्छा जगह पाठ किया है, मेरी त्रुटि बहुत हुई, अच्छा वो पाठ मुझे किया। मालूम पड़ा, क्योंकि थोड़ा मुझे आँख बहुत का बढ़िया। प्रॉब्लम है, इसलिए उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपने रुक पाठ के किया उसको है। ठीक कर लिया, बहुत आपने बढ़िया, रुक बहुत के ठीक बढ़िया कर पढ़ा। लिया उसको। बहुत 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 अच्छा किया, दीदी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बहुत अच्छा पढ़ा। सुशीला जी अच्छा पढ़ा आपने, एक ही लाइन में लगातार पढ़ते रहे। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, अब सब आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए अपना कैमरा। आप सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। प्लीज अब इस प्रसंग की समीक्षा आदरणीय लाल भाई साहब करेंगे। आप सब लोग उनको जानते हैं, वो ज्यादातर मॉडरेटर की भूमिका में रहते हैं सभी कार्यक्रम में, और आप अहमदाबाद से हैं, आज दोनों लोग ही अहमदाबाद से हैं। आदरणीय सुशीला जी भी और भाई साहब भी। आप इसरो से वैज्ञानिक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, और रामायण का पाठ तो इतना अच्छी तरह से करते हैं कि हमको अपने बाबूजी की याद आ जाती है कि हमारे पापा भी ऐसे ही करते थे रामायण पाठ, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब अपना समीक्षा शुरू करिए प्लीज। जय सिया राम। जय सिया राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम पानी, करहूँ प्रणाम जोरि पानी। सभी को सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर ओम भाई साहब को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आशीर्वाद दिया, उनका आशीर्वाद रहेगा। और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं समीक्षा करूं। वैसे मैं इस योग्य अपने को समझता नहीं हूं, मेरी समझ बहुत कम है, फिर मैं कोशिश करूंगा। और ये मैं देखता हूं रामायण में कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो सब लोग ध्यान सुनते हैं तो लगता है गलतियाँ होंगी, जरूर होंगी। तो मैं आप लोगों से प्रणाम करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ कि कहीं हो तो गलतियों के लिए माफ़ करिएगा। और जैसा मैं कहता हूं कि सभी जो लोग उपस्थित होते हैं, मैं उनको देव और देवी समान मानता हूं। सभी देव और देवताओं को, देवियों को प्रणाम करता हूं। और मैं आज की समीक्षा शुरू करता हूं। आज का जो दोहा संख्या 205 से 249 तक पाठ हुआ, इन 44 दोहों में बाबा तुलसीदास जी ने जिन जिन प्रसंगों को समावेश किया, उसमें है भरत जी जब चलते हैं अयोध्या से, तो कल के पाठ में उन्हें प्रयाग तक पहुंचा दिया। अभी आज के पाठ में हमने प्रयाग से उनको आगे ले चलना है, और इस समीक्षा में उसी को हम शामिल करेंगे। इस समीक्षा में भरत जी जब आगे चलते हैं तो उनका संवाद पहले होता है भरद्वाज मुनि से। भरद्वाज मुनि से मिलते हैं और भरद्वाज मुनि उनको समझाते हैं, और भरद्वाज मुनि उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं। रास्ते में चलते समय बहुत लोगों से मुलाकात होती है, और इंद्र जी को चिंता होती है। बृहस्पति जी को कहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि भगवान राम की और भरत जी से भेंट नहीं हो। इस प्रसंग को भी शामिल किया गया है। भरत जी आगे चलकर चित्रकूट पहुंचते हैं, रास्ते में जाते हैं, बहुत लोगों से मुलाकात होती है, और वहाँ चित्रकूट में सीता जी को स्वप्न आता है, जिससे उनकी चिंता बढ़ जाती है, और वो कहती हैं कि मुझे स्वप्न आया है। और उस प्रसंग के साथ में सबको देख करके और सबको सुन करके रामचंद्र जी भी चिंतित होते हैं, लक्ष्मण जी क्रोधित करते हैं। इस प्रसंग का भी समावेश है। बाद में राम जी उनको समझाते हैं, लक्ष्मण जी को। फिर उसके बाद में भरत जी मंदाकिनी में स्नान करते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं, और वहाँ पर परस्पर सभी लोगों से मिलाप होता है। और वहीं पर वशिष्ठ मुनि उनको पिताजी के स्वर्गस्थ होने के समाचार देते हैं, बहुत दुख पहुंचता है उनको, शामिल है। कैकेयी माता जी का पश्चाताप होता है। इस तरह से ये 205 से 249
लोगों का प्रसंग है और मैं थोड़ा इनको मैं इन प्रसंगों को मैं लेकर के और जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगा। भरत जी जैसा कि कल बताया था कि त्रिवेणी संगम पे पहुंचते हैं तो त्रिवेणी जी उनको बहुत आशीर्वाद देती हैं और बहुत आशीर्वाद देते हुए पुष्पों की वर्षा हो देवताओं से फिर वहां से वो आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद भारद्वाज मुनि का आश्रम आता है। भारद्वाज मुनि आश्रम में पहुंचकर दंडवत प्रणाम करते हैं भरत जी। भारद्वाज मुनि देखकर उनके इतने प्रफुल्लित, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, दौड़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं और हृदय का स्पर्श उन्हें इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सभी सुखों की प्राप्ति होगी भारद्वाज मुनि को। भारद्वाज मुनि उनको समझाते हैं। भरत जी के मन में ये व्यथा तो है कि मेरी माता कैकेयी की वजह से वनगमन हुआ और उनको इस बात का बहुत ही शोक और संताप और दुख है कि मेरी माता जी की वजह से ये हुआ है। लेकिन ये कहते हैं कि आपकी माता जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भावी है। जैसा कि हमारे डॉक्टर भाई साहब ने कहा कि मंथरा का दोष मानते हैं कि मंथरा की वजह से वनगमन हुआ, वनवास हुआ, लेकिन मंथरा दोषी नहीं है। देखा जाए तो माता सरस्वती को ये कहा गया कि आप मंथरा के जीवा पर विराजमान होकर के तो इस बात को बदल दीजिए। इस प्रकार से कैकेयी माता का भी इसमें कोई दोष नहीं है, भावी का दोष है। और मैं तो ये मानता हूँ कि कैकेयी माता का ये अगर वरदान नहीं लिया होता तो शायद कोई कार्य पूरा नहीं कर पाते भगवान श्री राम। तो भरत जी को दुख तो बहुत है, उनको ये दुख नहीं है कि मैं पैदल चल रहा हूँ, ये दुख नहीं है कि मैं अयोध्या का राज छोड़ करके जा रहा हूँ, ये दुख नहीं है कि मुझे गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, बरसात हो रही है, कांटे चल रहे हैं। दुख सबसे बड़ा इस बात का उनको है कि हमारे भाई, हमारे भ्राता श्री राम, जिनको मैं हृदय से इतना मानता हूँ, वो इस कांटों पे, इस रास्तों में पैदल चले हैं और इन पत्तों को, इन कंदमूल फल को खाकर उन्होंने अपना दिन गुजारा है। इस बात का सबसे बड़ा उनको दुख है। तो ये दुख कितना बड़ा है इसका वर्णन न मैं कर सकता हूँ, न कोई कर सकता है। मुनि ने भी उनको बहुत समझाया है कि आप इसका दुख मत करिए, और उनको मन में ये लगता है कि हमारे भ्राता मुझसे क्रोधित होंगे और मुझसे नाराज होंगे, लेकिन मुनि उनको समझाते हैं कि जितना प्रेम, जितना भाव आपके लिए भगवान श्री राम के हृदय में है, उतना शायद किसी के लिए भी नहीं है। भगवान मुनि भारद्वाज ने उनका आदर सत्कार किया, रिद्धि सिद्धि को कहा कि जितना भी संभव हो सके उनका आदर सत्कार किया जाए। साथ में पूरे अयोध्यावासी उनके साथ में आए हुए थे। और उसके बाद आगे चलते हैं भरत जी, साथ में भगवान के मित्र घोराज हैं। अब ये घोराज को साथ में हाथ पकड़ के चलते हैं, उनको लगता है ये घोराज हमारे भ्राता, जिन्हें मैं इतना प्रेम करता हूँ, इतना आदर करता हूँ, उनके साथ चले हैं। तो उनके ऐसे भाव देखते हैं, ये घोराज जो हमारे भ्राता भगवान श्री राम जी के इतने पास में रहे हैं, उनको बहुत मन से खुशी होती है, मन प्रफुल्लित होता है। जहाँ जहाँ से वो गुजरते हैं, जिन जिन पेड़ों को देखते हैं, जिन पौधों को देखते हैं और जिन वृक्षों को देखते हैं, तो उन्हें देख करके उन्हें याद आता है कि हमारे भगवान, हमारे भ्राता, हमारे भाई श्री राम इन्हीं रास्तों से गुजरे होंगे। प्रणाम करते हैं, मन में देख के खुश होते हैं। रास्ते में बहुत से लोग मिलते हैं उनको, स्त्रियां मिलती हैं। कुछ लोगों को तो ये भ्रम होता है ये राम ही हैं क्या, क्योंकि उनकी जो रंग है वो भी श्याम है, मगर उनको बाद में लगता है कि नहीं, ये राम जी नहीं है। राम जी तो वल्कल वस्त्र में हैं और उन्होंने अपने वल्कल वस्त्र के साथ में जटा बना रखी है, ये राम नहीं है। मगर उनको भी देख के प्रसन्न होते हैं कि हमारे भगवान श्री राम ये भ्राता लगते हैं, उनके जैसे लगते हैं। तो वहाँ की जो गांव की आसपास की स्त्रियां देख के बहुत खुश होती हैं
कि ये भरत और शत्रुघ्न सभी लोगों के साथ में उनको पास मिलने जा रहे हैं। आगे जाके भरत जी देखते हैं कि हमारे साथ घोराज हैं, इसलिए मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बृहस्पति को इंद्र अपनी बात कहते हैं कि मुझे इनके प्रेम को देखकर ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि भरत के बहकाव में आकर के और राम जी अयोध्या वापस चलने का अपना निर्णय ले लें, तो हमारा सब किया कराया काम बिगड़ जाएगा। बृहस्पति जी उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप तो हजारों ज्ञान के नेत्रों वाले हो, फिर ऐसा मत सोचिए। उन्हें समझाते हैं, लेकिन उनको भय रहता है, उनका भय दूर होता है। आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद सीता जी देखती हैं कि हमें एक सपना आया है। श्री राम जी से कहती हैं, मुझे सपना इस तरह का आया है कि राजा भरत सब लोग कहते हैं उनको, राजा तो है नहीं, वो सभी सेनाओं के साथ में लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, और किस लिए आ रहे हैं वो हमें ज्ञात नहीं है। सभी से बातें करते हैं। रामचंद्र जी को भी थोड़ा सा शौक होता है, मगर उनको समझाते हैं। लक्ष्मण जी दूर से देखते हैं कि बहुत बड़ी सेना लेकर के कोई आ रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर चढ़ाई करने वाला हो। बाद में ज्ञात हुआ कि हमारे भ्राता भरत हैं, और ये कहा गया है कि राज के मद में चूर होकर लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें भी ये भय लगता है कि भरत भी कहीं राज के मद में चूर होकर के और हमें हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हों, ताकि वो निष्कंटक राज कर सके। मगर राम जी उनको समझाते हैं कि भरत हमारा ऐसा नहीं है, भरत के मन में बहुत प्रेम है, बहुत आदर है। लेकिन लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित रहते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, और वहाँ इधर भरत जी जब चलते हैं घोराज के साथ में, तो वहाँ दिखाते हैं कि देखिए दूर पर्वत दिख रहा है, जहाँ पर कामतगिरी पर्वत है, जिसके निकट पैसुनी नदी के तट पर राम जी सीता जी दोनों भाई निवास करते हैं, वो दिख रहा है। तो उनको लगा, भरत जी को लगा कि हम बहुत करीब आ गए हैं, नजदीक आ गए हैं, और सब लोग उस पर्वत को देखकर भगवान की, राम जी की जयकार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। राम जी की, जानकी जी की जय जयकार होती है। और उधर रामचंद्र जी, थोड़ी रात थी तभी जग जाते हैं, और सभी को समझाने के बाद में थोड़े लोग उदास हैं, थोड़े लोग भयभीत हैं, ये अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ कह नहीं सकते। कुछ दूर जाने के बाद घोराज के साथ में भरत जी और नजदीक जाते हैं, और देखते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी दोनों दूर से दिखाई पड़ रहे हैं। भरत जी उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी देखते हैं कि भरत जी दूर से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और अपने भाई रामचंद्र जी को कहते हैं कि देखिए भरत जी दूर से आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा देख करके राम जी के धनुष, तरकस सब कुछ सड़क के नीचे गिर गया। इतने प्रेम से वो विभोर हो गए कि सब कुछ भूल करके और जा करके उन्होंने तुरंत भ्राता भरत को गले लगा लिया। ये सब दृश्य देख करके सभी अयोध्यावासी, सब लोग विभोर हो गए ये भ्राता प्रेम को देखकर। रामचरितमानस में भरत और राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनका भ्राता प्रेम बहुत ही उच्च कोटि का बताया गया है, और है भी। और आगे के प्रसंग में जिसे हम कहते हैं कि भरत जी, राम जी, शत्रुघ्न जी, मुनि वशिष्ठ जी सब लोग इकट्ठे होते हैं, माताएं आती हैं। सीता माता देखती हैं माताओं को अलग वस्त्र में, उन्हें बड़ी ग्लानि होती है, बहुत दुख होता है, विलाप करने लगती हैं, ये क्या हुआ। और सब भाई अयोध्या के जितने लोग आए थे सब लोग गले मिलते हैं, जिसे हम लोग भरत मिलाप के नाम से कहते हैं कि भरत मिलाप कहा जाता है, बहुत मशहूर है। जहाँ जहाँ पे होता है
काशी नगरी में भरत मिलाप होता है, जहाँ रामलीला होती है। तो भरत मिलाप का एक प्रसंग बहुत ही अद्भुत और बहुत ही भाव विभोर करने वाला प्रसंग है। सब लोग दूसरे से गले मिलते हैं। वहाँ मुनि वशिष्ठ भगवान श्री राम को, ये तो मैं भगवान कहता हूँ, बाकी सब लोग तो उन्हें अपने भाई कहते थे, गुरु वृंद उनको अपने भ्राता के उसमें वत्स कहते थे। उन्हें बताते हैं कि पिताजी देवलोक प्रस्थान कर गए, उनके निधन के बारे में बताते हैं, मृत्यु के बारे में बताते हैं। सब लोग बहुत दुखी होते हैं, समझाते हैं ये तो हमारी गति है। और माता कैकेयी को वहाँ भी फिर से दुख होता है कि जो कुछ भी हुआ, दशरथ जी की मृत्यु और ये वनगमन सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन फिर से उनको बताया जाता है, समझाया जाता है। बाद में भगवान श्री राम स्नान करते हैं और श्राद्ध जो क्रिया होती है मृत्यु के बाद वो पूरी करते हैं। और एक बार कहते हैं कि अयोध्यावासी मेरा निवेदन है कि आप लोग वापस जाएं, अयोध्या अकेले हैं, आप लोग कंदमूल फल खा करके यहाँ 2 दिन से बिता रहे हैं, कितने दिन तक रहेंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग जाएं। लेकिन मुनि वशिष्ठ भी उनको काफ़ी समझाते हैं, उनको कहते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर यह प्रसंग 249 का पूरा हो जाता है। मैंने संक्षेप में ये आपको अपनी बात कही, कहीं कोई त्रुटि हुई होगी तो आप लोग क्षमा करिएगा। जय सिया राम, प्रणाम। बहुत सुंदर लाल, बहुत बढ़िया, अच्छी बहुत थी, सुंदर बहुत भाई अच्छी साहब, थी। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। बहुत सुंदर, इतना अच्छा बोला, बहुत बढ़िया, मैं थोड़े में समय से बोला और अच्छा बोला। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आपने गागर में सागर भरने की कोशिश की। बहुत ही सुंदर, रविदास अच्छे से जी, बहुत अच्छे से गागर समझाया। में सागर भरा आपने। बहुत अच्छी समीक्षा हुई, बहुत एकदम अच्छी। नपी तुली भाषा, नपी तुले शब्द। कामेश्वर जी, आपकी व्याख्या कर आगे तो मैं बहुत तुच्छ हूँ, बहुत छोटा हूँ। नहीं नहीं, वो देख रहा था, मैं बहुत भयभीत हो रहा सुंदर। था। मैं बहुत छोटी चीजें धीरे धीरे करके पूरा कर लिया। भाई साहब, जैसा प्रसंग था राम और भरत के मिलाप का, जितना गंभीर था वैसा ही आपने उसका वर्णन किया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भाई साहब बहुत अच्छा रहा, एकदम सधी हुई आवाज में, सिंपल सरल भाषा में, बहुत अच्छा लगा। अच्छा रहा काम, एकदम बढ़िया, छोटा हो लेकिन बढ़िया रहा, एकदम मस्त। हाँ, आपकी आवाज ही बहुत अच्छी है। बहुत बहुत जी, सबको प्रणाम गंभीरता से, बहुत गंभीरता से लिया आपने इस प्रसंग को और अच्छी तरह प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद लाल साहब, इतने सॉफ्ट वॉइस में आपने जो मेरे को इसको सॉफ्ट वॉइस का मुझे कुछ एग्जैक्ट हिंदी शब्द नहीं मिल रहा। मैं सभी को एक तरह से लिया। लक्ष्मण जी क्रोधित हुए थे, मैं क्रोध में नहीं कहा। इतने सॉफ्ट स्वर में जैसा ये प्रसंग है, इसमें जैसे स्वर की आवश्यकता है वही स्वर का आपने प्रयोग किया, एकदम सॉफ्ट वॉइस में। क्योंकि यहाँ पे करुण रस भी है, वीर रस भी है, शांत रस भी है इस प्रसंग में। लक्ष्मण जी वीर रस भी प्रकट करते हैं, भगवान तो शांत हैं और कारुण्य तो पूरे प्रसंग में है। तो ब्यूटीफुली डन, थैंक यू। और सुशीला दीदी बहुत अच्छा पाठ किया, कोई दो राय नहीं है, हम आपसे सीख सकते हैं। अब आज का जो दिन है, सुशीला दीदी, लाल साहब और सरिता जी, ये तीनों रेगुलरली मंगलवार के पाठ में भाग लेते हैं। आपको सबको पता है, तो ना पता हो तो बता दें कि हर मंगलवार को इस श्रावण मास को छोड़कर हम संक्षिप्त रामायण का नियमित पाठ करते हैं और उसमें करीब 30-40 लोग नियमित रूप से कर रही है। तो आगे कभी आपका पाठ करने का मन हो तो उसके लिए भी वही वोकल फॉर वाली फॉर्मेलिटी, महीने में एक बार जो भी मंगलवार को आप सुविधा हो वो डेट उसमें डाल दें, फिर हम महीने का स्केड्यूल बना लेते हैं। अभी अगस्त तक का तो बन चुका है, अगले सितंबर का बनाएंगे तो इंटरेस्ट इन दैट। सब एक बात पूछना चाहती हूँ, गीता जी हाँ का जी। कब से स्टार्ट करेंगे? गीता जी, गीता का क्लास, हाँ जी। हाँ मैं कृष्ण भगवान को ढूंढ रहा हूँ, जब वो मिल जाए तो वो मुझे ओके। अभी पढ़ा पाएंगे और वो पढ़ाने के लगेगा नहीं।
तो क्योंकि वो भी हम लर्न करना चाहते हैं, वो कभी बहुत ज्यादा नहीं, ढंग से मैंने कर कहा नहीं ना, पाते हैं। मैं कान्हा जी को ढूंढ रहा हूँ। अब हाँ मथुरा जी। के वहाँ तो मिले नहीं, पता नहीं कहाँ पर है आजकल। तो मैंने बात यह है कि FBI, कृष्ण भगवान को ढूंढ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ हाँ, कृष्ण तो भगवान ही मैंने कृष्ण कहा भगवान ढूंढ रहे हैं। ओम भाई साहब तो खुद हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तब उनको पकड़ लूंगा कि अब आप पढ़ाइए, आप यहाँ, और तो कोई मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं रहा। बट ऑन ए सीरियस नोट, मन तो ये है कि जब गीता दिसंबर में गीता जयंती आती है, तो जब गीता जयंती आई तब शुरू करेंगे, ऐसा मन है अभी। आगे देखो, तो फिर कान्हा जी की मर्जी, उनको जब बड़ो गीता क्लास करवानी होता है वो करवाएंगे, नहीं जब उनकी मर्जी नहीं होगी नहीं करवाएंगे। और मन तो ये है। जन्माष्टमी से शुरू कर सकते हैं। जन्माष्टमी तो मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी, पर गीता जयंती पर अच्छा, ठीक है, संभावना है। ठीक है। ऐसी जय उत्सुकता सिया बनी है ना, तो ज्यादा मजा आता है। जब प्रतीक्षा का सबर का फल मीठा है, नहीं अगर इतनी नहीं, उत्सुकता वो है। हम चाहते हैं जैसे रामचरित मानस मन से करते हैं ना, ऐसे गीता का भी उतना इंटरेस्ट आए। अभी उतना होता नहीं है। हाँ, तो एक दो बात मैं आपके सिद्धार्थ जी आपकी इजाजत से कहना चाहूंगा आज। एक तो मैं देख रहा हूँ कि जो पाठ से ज्यादा समीक्षा में अटेंडेंस ज्यादा है। दैट शोज कि हमें, शायद मैंने पहले भी कहा हो कि विच इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, कि हम लोग प्राय हमारे यहाँ जो सिस्टम है देखते हैं देश में, पाठ वगैरह बहुत होते हैं, मास पारायण, नवा पारायण है, अखंड पाठ है, पर उसकी उस पर चर्चा या उस पर विचारणा या उस पर विचार विमर्श कम ही देखा जाता है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि लोग ना पढ़ना ही चाहते हैं पर समझना भी चाहते हैं और वो जानना भी चाहते हैं। तो जैसे 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 समीक्षा का समय शुरू होता है, उस समय 5, 7, 8 लोग जुड़ जाते हैं। आई कंसिडर इट्स वेरी पॉजिटिव साइन। बहुत बहुत अच्छी बात है ये कि हम लोग समझने को उत्सुक है, सिर्फ एक खाली पढ़ने में ही उत्सुक नहीं है। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। दूसरा है कि आज 15 दिन समाप्त हो चुके हैं, तो हाफ डन इज वेरी गुड थिंग। और बिल्कुल 15 दिन में कोई व्यक्ति नहीं आया, प्रभु की बड़ी कृपा है। ना तो कोई पाठक ने एब्सेंट लगाई, ना किसी संरक्षक ने एब्सेंट लगाई। सो एवरीबडी वेरी रेगुलर समय से हो रहा है। सारे संचालक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे पाठक और वाचक और समीक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और इसी तरह कर चलेगा, मेरा पक्का विश्वास है, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। उदय शाह जी का था क्या, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप नहीं आ पाएंगे, मैंने कहा मैं गारंटी देता हूँ आप पक्का आएंगे, और वो आएंगे। तो आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट दिस। और फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप जरा म्यूट रख लें। म्यूट वाला एक बीमारी, हम लोग जरा ध्यान रखें। जब भी हो, जरा से भी आप आवाज नहीं करें, पर घर में पंखा चल रहा है, बगल से स्कूटर निकला है, उसकी आवाज आई, अब आपके हाथ में तो है नहीं, क्या करोगे, इसको कैसे रोकोगे? तो म्यूट रखें। मैं आपको आप एक पत्रिका आती है कल्याण, नाम सुना है? किस नाम सुना है कल्याण का? बहुत सुना है, बचपन में पढ़ा है बहुत। और आप में कितने ने पढ़ा है उसको कभी? वो कल्याण पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। कल्याण के अलग अलग अंक भी आते हैं। तो कल्याण का आरोग्य अंक आता है, हनुमत अंक आता है, हिंदू संस्कृति अंक आता है। तो मैं जरा आज किसी कारणवश बताना चाहता हूँ, यह है इसका दिसंबर का अंक, दिसंबर 2021। ये ऑनलाइन मुझे मिला, उसके बाद का नहीं मिला। तो मैं आपको बस बिल्कुल एकदम अर्जुन जैसी दृष्टि से देखिए कि इसमें आपको क्या दिखाई देता है। खास करके आप फोटो देखिए सिर्फ, और बाकी चीज देखिए नहीं देखेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और फटाफट चलता हूँ, बहुत समय नहीं लूंगा। इसमें किस तरह की फोटो छपी है? हो गया खत्म, दोबारा बताओ। नहीं भाई साहब, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पत्रिका थी ये, हम बचपन में पढ़ा करते थे, अभी तक आ रही है। हमने भी पढ़ी है।
तो अब मैं आप कहेंगे कि क्या फालतू की बात कर रहा है अभी, इस समय इसकी क्या जरूरत थी, राइट? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या नोट किया इस पत्रिका में? और बाकी सारी पत्रिकाएं ऐसी हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई ऐसी विशेषता है, बाकी मैं सारे गीता का अध्ययन क्यों करना चाहिए, उसमें पूरा आपने अभी कहा, आप क्या पढ़ लिया क्या पत्रिका को इतनी जल्दी फटाफट? आप और बड़ी फास्ट रीडर हैं। जो शीर्षक है उसके अनुसार बता रही है शायद। उसमें हाँ। मुझे लगा कि जो चित्र है वो शिव जी का है, गले में सांप आपने जो वगैरह चित्र है। देखे वो किस प्रकार के चित्र थे? मेरा फोटो नहीं देखा कहीं उसमें आपने? नहीं। नरेंद्र मोदी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, सर मोरारी बापू का। धार्मिक पुस्तक है। नहीं, पौराणिक पात्र है। तो इस पत्रिका की खूबी है जो शायद आपको ज्ञात हो या ना ज्ञात हो, कि जब ये पत्रिका शुरू हुई थी, और कई बहुत साल हो गए इसको, मुझे बहुत साल हो गए, बहुत। आप में तो कोई गूगल कर लीजिए कि कब शुरू हुई थी, तो मुझे बताएं कब हुई थी। तो धर्मेंद्र गूगल करें ना, कब व्हेन इट वाज स्टार्टेड, टेल अस। तो जी 1927 में शुरू हुई थी सर। 1927 में शुरू हुई, यानी करीब 100 साल। 100 साल क्या, गीता प्रेस को 100 साल हो चुके हैं, और कल्याण मैगजीन को मतलब 4 साल बाकी हैं 100 साल होने में। 96, तो 96 वर्ष की ये पत्रिका है, ये 96 ईयर से, और अभी भी चल रही है, मासिक है। तब उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम इस पत्रिका में किसी जीवित व्यक्ति की फोटो नहीं छापेंगे। अगर फोटो छपेगी तो या तो देवी देवताओं के, मंदिरों के, या जो अब नहीं रहे। तो इसमें एक आपने देखा होगा, एक लेख था यहाँ पे, संत मोटालाल, क्या नाम था मुझे ध्यान नहीं दिया, उनकी फोटो थी, वो अब नहीं है। ये इन्होंने निर्णय लिया था। और दूसरा निर्णय लिया था कि हम पत्रिका में कोई विज्ञापन नहीं छापेंगे। बिल्कुल, ये गीता प्रेस का बहुत बड़ा मेजर डिसीजन था, और ये सलाह उनको महात्मा गांधी ने दी थी, खास करके विज्ञापन की। चलो महात्मा गांधी को छोड़ देते हैं, आजकल तो हम उनकी निंदा में लगे हुए हैं कि महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा कर दिया, लाना फलाना टिकाना। तो ये बहुत मेजर डिसीजन थे कि एक पत्रिका को चलाना बिना विज्ञापन इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। आपको पता है, चाहे कोई पत्रिका हो, चाहे टीवी चैनल हो या कुछ भी हो, आपको अपनी प्रशंसा करवानी है तो संपादक को, प्रकाशक को पैसे दे दिए, देखिए आपके नाम पे लेख छप जाएगा, आपकी फोटो छप जाएगी, आपके गुणों का खूब वर्णन होगा कि आप सबसे महान व्यक्ति तो आप ही हैं इस पृथ्वी पर ये मेजर डिसीजन था, और ये लिया किसी जीवित व्यक्ति की फोटो नहीं छपेगी, हम नहीं छापेंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आज, इसका आज रामायण से क्या लेना देना? कोई गैस करेगा? मैं वैसा इसमें गैस करूं शायद। हाँ, अगर यहाँ जितने भी लोग हैं बुरा नहीं माने तो। हाँ, पिछले कुछ दिनों से, मतलब कि जैसे आई थिंक कुछ जो मेंबर्स हैं वो इसके जो मीटिंग के फोटोग्राफ्स हैं वो लेकर के जब पब्लिश करते हैं ग्रुप में, एग्जैक्टली, कुछ लोगों को इसमें ऐतराज होता है कि बड़े हमारा नाराज फोटो है नहीं कि हमारी फोटो नहीं आ रही है। तो हमें हर एक आदमी को अपनी फोटो की पड़ी हुई है, राम जी के नाम की नहीं पड़ी हुई है। हम अपनी फोटो पे बहुत जोर देते हैं कि मेरी फोटो आए, मेरे बारे में लिखा जाए, मेरा गुणगान हो। अगर ये तो हम रामायण से क्या सीख रहे हैं? राइट, कुछ नहीं सीख रहे। हम ये चाहते हैं कि रोज फेसबुक पे फटाक से नई फोटो डालूं और मेरा अपना गुणगान डालूं, मेरी ये कविता प्रकाशित हुई है, मेरा उपन्यास हुआ है, मुझे ये पुरस्कार मिला है, मुझे ये। फिर हम रामायण से कुछ नहीं सीख रहे। ये हमें गीता प्रेस और ये कल्याण पत्रिका सिखाती है, किसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्षमा करें, मैं भी क्षमा चाहता हूँ कि मैं इसका पर मैं एक थोड़ा सा ये नहीं कि अपना विचार व्यक्त कर रहा था, मैं बताना चाह रहा था आपको कि इतनी महान पत्रिका है गीता प्रेस ने, और कितना मुश्किल निर्णय उनके लिए, एडवर्टाइजमेंट से काफी क्या पैसा कितना मुश्किल होता होगा इन पत्रिकाओं को इतने सस्ते दाम में, इतनी रामायण, इतनी मोटी रामायण 100 रुपये में, 200 रुपये में। सुंदरकांड मेरे पास है, हमेशा जेब में रहता है, देखिए मिल जाए तो। मैं सॉरी, मैं टाइम ले रहा हूँ, पर आज थोड़ा समय है भी। कभी कभी मैं अपना बटुए सफाई करता हूँ, दिखता नहीं है, तो अभी इस समय लग सकता है नहीं। हाँ, गड़बड़ हो गया, तो नहीं होना चाहिए। एक हनुमान चालीसा, कितनी पतली सी हनुमान चालीसा, वो 1 रुपये में आती है, और 1 रुपये में आती थी, उसका 2 रुपया हो गया। और उसको मैं हमेशा, मेरा ये बटुआ इसमें हमेशा रखता हूँ। इस समय नहीं है, मैं रख सकता है सब
अगर सफाई वफाई की होगी तब निकाल जाएगा, फिर मैं दोबारा रखना भूल गया। हम भी पर्स में रखते हैं। It's always there in my purse. हाँ आज नहीं, वो 1 रुपए का 2 रुपए का हनुमान चालीसा गीता प्रेस में देती है। इवन जब भगवत गीता है तो उसका एक मैच बॉक्स एडिशन है। मैच बॉक्स मतलब माचिस की जो डिब्बी आती है ना, उस साइज का। हाँ वो 6 रुपए में मिलता है, और 6 रुपए मिलता था मतलब। और मैं ये कोई 100 साल पहले की बात नहीं कर रहा। मैंने अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन से कुछ हो सकता है 10 साल पहले, वो उनका जो गीता प्रेस की अलग दुकान होती है, वहां से उसका पूरा बॉक्स था 100 मैच बॉक्स एडिशन गीता प्रेस का। वो उसकी कीमत 600 रुपये हुई, और मैंने उसने भी और उसमें भी 10% डिस्काउंट भी दिया मुझे, तो 600 रुपये मैंने 100 भगवत गीता। तो ये काम गीता प्रेस कर रहा है, राइट? जस्ट इमेजिन 6 रुपये में भगवत गीता। चलो आज जब इतना दाम बढ़ गया तो 10 रुपये हो गया होगा मैच बॉक्स एडिशन। सो आप 1000 कॉपी खरीद लीजिए, उसकी बांट दीजिए सबको। लोग होते हैं, लोग फेंक दे, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। पर 1000 में से 10 लोग पढ़ेंगे। तो आपने भगवत गीता की बात की ना अंशु जी, सो लेट्स डू दैट एफर्ट, राइट? कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और हम अपनी पर्सनल जो उसमें लगे रहते हैं, पॉपुलैरिटी में, मेरी फोटो, मेरा नाम, मेरे बारे में गुणगान है। हम सब मनुष्य, हम सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरी खूब बड़ाई करें। ऐसा मैं भले ऊपर से कह लूँ, मैं कह लो करनी चाहिए कोशिश करेंगे, अगली बार इंडिया जाएंगे तो लेकर आऊंगी। हाँ, विनम्रता का ढोंग कर लें कि हम बड़े विनम्र हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पर अभी ऑल वांट, क्योंकि स्तुति, अपनी स्तुति तो सबको पसंद है, पर भगवान के पास जाना है तो थोड़ा कम करते जाए, थोड़ा। बिल्कुल शून्य करना तो बहुत मुश्किल है, उस अवस्था में नहीं पहुंच सकते हम, पर जहाँ तक संभव हो वी शुड मेक एन एफर्ट टू डू लेस। इस पे नहीं पड़े कि अभी इतनी सारी फोटो आप लोग पोस्ट करते हैं, मैं देखता हूँ, मैंने आपत्ति नहीं ली, पर मुझे कोई बहुत इसमें विशेष रुचि नहीं। मुझे मेरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कल से आप पोस्ट करना बंद कर दें, मैं ये नहीं कह रहा, पर वो एक गौण चीज है, मुख्य चीज है कि हम इन ग्रंथों से क्या सीख रहे हैं और जीवन में क्या अपना रहे हैं, वो आई थिंक मैं समझता हूँ ज्यादा आवश्यक है, और उसी पर ध्यान केंद्रित रहे। तो जो हमारा उद्देश्य है कि अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति हो, हम उनकी शरण में जाएं, और वो तभी होगा कि हम जब जितना विनम्र बने और अपने आप को जितना भी भूलते चले जाएं, उतना ही। मैं आपको ज्ञान देने बैठ गया, मेरे में कोई इतनी अकल नहीं है ज्ञान देने की, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर मैंने सोचा कि इस बात को आपसे इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। मैंने पिछले वीक 22 तारीख को जब मैंने समीक्षा की थी, तो उसमें जो प्रसंग था वो नारद मोह का प्रसंग था, और मुझे वो प्रसंग इतना अच्छा लगा। उसमें भी यही था, नारद जी को जब अभिमान हुआ था, तो अभिमान से हमको हर हालत में बचना चाहिए, किसी प्रकार की आत्म प्रशंसा से और अभिमान से बचना चाहिए। तो वो प्रसंग मैंने उस दिन भी यही कहा था, और आज भी मैं, और उस चीज को मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं अभिमान में आ जाता हूँ। कभी मेरी छोटी सी तारीफ हो जाती है, कुछ छोटा सा काम कर देता हूँ, तो मैं सोचने लगता हूँ मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो इस चीज को हम अपने में हमेशा ध्यान रखें कि कुछ भी काम करके उसका क्रेडिट हम नहीं लें, बल्कि उसका क्रेडिट अगर हम भगवान को देंगे तो शायद हम अभिमान से थोड़ा बच पाएंगे। शायद इसीलिए शायद मानस में गोस्वामी जी लिखे हैं बालकांड में कि जग बहु नर सर सरिसम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधि बाढ़ी से। बहुत मुश्किल है, सब अपनी अपने में लगे हुए हैं, ये हम सबके स्वभाव में हैं। और भाई साहब ये पिक्चर के लिए जिन लोगों ने ऐतराज किया उस पर बोलूं कुछ? नहीं, कोई किसी व्यक्ति भाई साहब, उन्होंने केवल प्रेजेंस और एब्सेंस को लेकर किया है ऐतराज, तो मेरे को भी ये लगा कि ये अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं कि भाई हम भी प्रेजेंट थे। तो ये मेरा तो यही कहना है कि फोटो लेने की जरूरत ही क्या है। देखिए हम इसको हम पर्सनली ले रहे हैं, वी आर टेकिंग दिस थिंग पर्सनली, डोंट टेक इट पर्सनली, राइट? हम किसी ना तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इसमें प्रेजेंस बताने की क्या आवश्यकता है। एक बार यहाँ रामायण पाठ हो रहे हैं, नहीं, पर वो 2 लोगों ने जो ऐतराज किया है ना, उनका मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस से मत आइए आप, प्लीज किसी लोग की बात में। तो एक बार रामायण, यहाँ रामायण का पाठ था,
तो मैं तो हमेशा ऐसे मौके पे, मेरे पास कोई काम धाम तो है नहीं, तो मैं ऐसे मौके तलाश में रहता हूँ कि पाठ रावण का पाठ वाठ हो तो पहुंच जाओ वहाँ पे, चाय वाय भी मिल जाती है फोकट में, कई बार लंच के टाइम पहुंच जाओ तो खाना भी मिल जाता आदरणीय है। तो हाँ मैं आता हूँ दीदी आप पर। तो एक हमारे रिश्तेदार भी यहाँ पर, और हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र भी हैं, उनको भी कहा गया रामायण पाठ है आप आइए, तो वो उन्होंने फोन किया और उनको कोई रामायण रुचि नहीं है। तो मैंने कहा आप चलना चाहेंगे? हम हमको आदर से भाभी जी कहते हैं। तो बोला हाँ भाई साहब चलते हैं, बस जरा 2 मिनट हाजिरी लगा के चले आएंगे। तो जो आपने उपस्थिति की बात की ना, तो मैंने कहा अगर मैं जाऊंगा मैं तो 2 मिनट में नहीं आऊंगा, मैं तो वहाँ बैठ गया तो बैठ गया, फिर पता नहीं कितनी देर आऊंगा। तो आप मेरे साथ चलोगे तो फिर यही चक्कर होगा। तो ये हाजिरी लगाने वाला मामला भी आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि देख हाजिरी तो ऊपर वाला देख ही रहा है। ऊपर वाला क्या कर रहा है, हम सबकी हाजिरी देख रहा है कि हम कहाँ हाजिर हैं और क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। आई एम सॉरी, इस विषय पे आज ज्यादा बात नहीं करें, मैं क्योंकि इसका गलत अर्थ लगाया जा सकता है। वी आर नॉट, नोबडी इज टेकिंग नोबडी अटेंडेंस हियर, और अटेंडेंस लेने वाला तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो सब सारी अटेंडेंस ले रहा है हमारी और वो हमारी सारी क्लास लगाएगा उचित समय पर। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ब्रजवाला दीदी आप क्या कह रहे थे, बताइए आप। ब्रजवाला जी आप कुछ कह रहे थे? आदरणीय मैं ये बोल रही थी कि प्रेजेंट एब्सेंट की बात नहीं थी, वो तो है ना क्या हो रहा था कि जब डले हुए है ना और मेरी मतलब वीडियो चालू थी और वहां पे सफेद कॉलम दिख रहा था, इसलिए मैंने लिखा था। मेरे को प्रेजेंट एब्सेंट से कोई मतलब ही नहीं, मेरे को तो सिर्फ रामायण क्लास ज्वाइन करना है और वही करना है। तो ये इतनी सारी बातें इसके लिए नहीं कि मैंने इसलिए बोला था, वो तो ये कि हर जगह जहाँ फोटो था ना वहां पे व्हाइट डॉट दिख रहा था, तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम शायद मोबाइल से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। यही सर मुझे भी ऐसा लगा, शायद वो मोबाइल से जुड़ते इसलिए हमारी वो नहीं आपटी होगी। हाँ, हम ये समझे कि हमारा मोबाइल से जुड़ते हैं इसलिए। मुझे भी यही लगा शायद मोबाइल से जुड़ने के कारण हमारा ब्रेक आता है। होने के बाद में जाके मैं राम जी से क्षमा मांगता हूँ कि मुझे क्षमा करें, मैंने ये बात नहीं देखिए, अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, तो उसमें जितने भी फोटो हैं वो सभी के आए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। बट हाँ कोई भी कोई टेक्निकल रीजन हो सकता है जिसपे शायद वो फोटो लेने के बावजूद भी किसी का फोटो नहीं दिखा होगा। हाँ, अभी जिनके फोटो वीडियो ऑन थे उनके सबके फोटो आए हैं उसके स्क्रीनशॉट में। इसीलिए हमने बोला था कि शायद हम लोग है ना मोबाइल से जुड़ते हैं इसलिए नहीं आता है, इस पर्पज से हमने उसमें लिखा था। भाई हम तो आपका पर्पज समझ गए थे, इसीलिए हमने लिखा कि किसी का फोटो लीजिए बती, क्योंकि वो प्रेजेंस और एब्सेंस को आपने अर्थ लगाया ना, वो भी नहीं था हमने, तो ये कि हम मतलब उसमें ना जहाँ पे भी हमारा फोटो था वहाँ व्हाइट कॉलम दिखा, तो हमको ऐसा लगा शायद हम मोबाइल से जुड़ते हैं ना, इसलिए बाकी यहाँ पर भाई जो मैंने समझा इन लोगों को वो ये है कि किसी की भी दिखावे की बात नहीं थी, सिर्फ ये नहीं वो नहीं, वो तो अपने को आना है, क्लास ज्वाइन करना है, बस यही बात है। बिल्कुल कोई बात नहीं, इसमें अच्छी बात है। भगवान के सब लोग भगवान कैमरे में साफ दिखते हैं, भगवान तक पहुंचते हैं बहुत है, ये स्क्रीन कैमरा तो कुछ काम का नहीं पास। तो भगवान आपको कैमरे में अपने कैमरे से देखते हैं। ये मुझे अभी मुझे मेरे ड्रॉप में ये आपको शायद दिखे ना दिखे, ये है, ये मैच एडिशन नहीं है ये, पर ये भी एक छोटी सी एडिशन है श्रीमद् भगवत गीता। इसका कोड नंबर है 16 से 2, क्योंकि भगवत गीता ने गीता प्रेजेंट सब किताबों पर कोड डाला हुआ है। और ये और इसमेम क्या है कि इसके अंदर अर्थ भी है, राइट, इसके अंदर अर्थ है। और ये जो मेरे पास है ये संवत 2063 में इसका मुद्रण हुआ है। अभी कौन सा चल रहा है, अभी आज का कौन सा संवत है, चलो जो भी हो, हमें संवत थोड़ी संवत से क्या मतलब है, 2069 चल रहा है, 69। तो ये 6 साल पुरानी है, और उस समय इसकी कीमत थी 8 रुपए। मैं आप लोगों लगता है कि ऐसे बैठे बैठे गप मारता रहता है, पर मुझे इस ड्रॉर में ये मिल गई, और ये मैं अच्छा ही हुआ। आजकल मैं भगवद गीता पे तो अध्ययन भी कर रहा हूँ, तो इसमें श्लोक भी है और उनकी वो अर्थ भी है। तो जो मैच पॉपुलर एडिशन है, हम भी पॉकेट में रखते हैं उसको। हाँ नहीं बहुत अच्छी है ये है। हाँ तो वेरी वेरी सिंपल। तो हो सकता है अभी आजकल 10 रुपये इसकी प्राइस हो, 11 रुपये हो, तो और भाई साहब इसमें अर्थ भी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। हाँ इसमें अर्थ भी है, हाँ तो इसमें अर्थ भी है। और ब्यूटीफुल थिंग। अब इसको आप 10 रुपये में है, तो आप चाहो तो मैं इसको 10% डिस्काउंट आपको 9 रुपये में दे सकता हूँ।
गीता प्रेस मेरे को 6 रुपए में दे रही है, 3 रुपए का मेरे को फायदा हो जाएगा। तो बुनियाद में तो ये करता है व्यापार हर चीज का। सॉरी बहुत लंबा हो गया। प्रेस के बारे में इसके अलावा गीता प्रेस का एक नया इनिशिएटिव और है क्लियर कि कर उन्होंने सकते हैं। एक ऐप बनाया है, गीता सेवा ऐप, जिसमें उनकी करीब 700 से अधिक जो बुक्स हैं वो सॉफ्ट कॉपी में है। बहुत ही अच्छी मतलब कि डिजिटल फॉर्मेट में वो बुक्स अवेलेबल हैं। उनको आप कभी भी अपने मोबाइल से, आईपैड से, लैपटॉप से पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, वो एंड्रॉइड और iOS दोनों में ऐप है वो। सो आप लोग जो भी मतलब कि उनकी 700 से ज्यादा बुक्स हैं, जिसमें रामचरितमानस, भगवत गीता, फिर उसके अलावा कुछ उन्होंने आई थिंक उपनिषद भी दिए हुए हैं, रामायण दी हुई है, बहुत सारी किताबें हैं, और दूसरी जो बालोपयोगी किताबें हैं, बच्चों की किताबें, वो भी सब हैं उसमें। वेरी गुड। धर्मेंद्र जी एक बार बोलेंगे कौन सा है वो? धर्मेंद्र जी, गीता सेवा। गीता सेवा। ओके, गीता सेवा। हाँ, मुझे किसी ने कल मैं इसमें मैं ग्रुप में उसका ऐप का लिंक डाल दूंगा आप कहीं। वेरी गुड। जी। हाँ, उसका हाँ ग्रुप में भी डाल दीजिए, एंड देन आई विल पुट इन द कम्युनिटी सो एवरीबॉडी विल हैव एक्सेस टू दैट। ठीक है, मैंने कुछ गलत बात कही हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही था कि आप समझिए मेरा क्या उद्देश्य था। मेरा किसी से कोई व्यामनस्य नहीं है। आप सब मेरे आदरणीय भाई बहन, और इसी स्पिरिट में आप मुझे क्षमा कर दें। जय श्री राम। और आगे आप संभाले सरिता जी। सरिता को थोड़ा सा रोक दिया था हमने, आप प्रभावित हो जाए सरिता जी, तो उसका आनंद लें हम। जय श्री राम। जय श्री राम। अंत में यही कहना कि आदरणीय सुशीलावत जी ने बहुत ही सुंदर और सुमधुर और बहुत सधा हुआ पाठ किया, उसके लिए धन्यवाद। और आदरणीय लाल भाई साहब ने बहुत ही मतलब प्रसंग के अनुसार उसकी व्याख्या करी। भाषा शैली उनकी वैसी थी जैसा प्रसंग था, तो उसके लिए आपको भी धन्यवाद और दोनों को धन्यवाद। और आदरणीय ओम भाई साहब को सादर धन्यवाद, प्रणाम। और जितने सभी लोग उपस्थित हैं उनको मेरा सादर धन्यवाद और जय श्री राम। समाप्त करें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम।